दोस्तों, मशरिक़ वस्ता इस वक्त बारूद के ढेर पर खड़ा है और एक चिंगारी पूरे खित्ते को जंग में धकेल सकती है। ईरान और अमेरिका के दरमियान जो हरकत और सकनात हो रही हैं, वो मामूल की सफारती कशीदगी नहीं बल्कि मुमकिन बड़े तसादुम की तैयारी लगती है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि असल डायनामिक्स क्या है, मिसाइलों की तैनाती क्यों की गई है और वाशिंगटन का अचानक लहजा क्यों बदल रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए बेहद जरूरी है। ये सिर्फ बयानबाजी नहीं बल्कि जमीनी तैयारी, बहरी बेड़ों की नकलो हरकत और स्ट्रेटेजिक पैगामात की मुकम्मल तस्वीर है। क्या वाकई जंग बस शुरू होने वाली है, और अगर हुई तो पहला वार किसकी तरफ से होगा? आइए पूरी सूरत हाल को गहराई से समझते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हालात ने अचानक ऐसा मोड़ ले लिया है कि अब सवाल सिर्फ ये नहीं रहा कि जंग होगी या नहीं, बल्कि ये है कि कब होगी और कहां से शुरू होगी। अमेरिकी सदर के तेवर बदलने लगे हैं और ये कोई अफवाह नहीं बल्कि बाकायदा सफारती और अस्करी इशारों से जाहिर हो रहा है। ये खबर सुनकर आपको हैरत जरूर हो सकती है, मगर जमीनी हकायक यही बता रहे हैं कि खलीज में ताकत का तवाज़ुन खतरनाक हद तक बिगड़ चुका है। इस सारी सूरत हाल को समझने के लिए पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर ईरान ने ऐसा क्या किया जिसके बाद वाशिंगटन के लहजे में नरमी दिखाई देने लगी है। दर हकीकत ईरान ने खलीजी ममालिक में मौजूद अमरीकी अड्डों समेत अपनी खतरनाक तरीन मिसाइलों का रुख मुतय्यन कर दिया था। सिज्जील और खुरम शहर 4 जैसी बैलिस्टिक मिसाइलों की रेंज में अमेरिका के कई अहम फौजी अड्डे आ जाते हैं। सिज्जील एक दूसरे मरहला सोलैंड सिज्जील एक सॉलिड फ्यूल से चलने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी मार तकरीबन 2000 से 2500 किलोमीटर तक बताई जाती है, जबकि खुरम शहर 4 भारी वारहेड ले जाने की भरपूर सलाहियत रखती है। ऐसे में इन मिसाइलों की तैनाती को एक वाज़ेह स्ट्रेटेजिक पैगाम के तौर पर देखा गया है। जैसे ही इस खुफिया नकलो हरकत की इतला अमेरिका तक पहुंची, वाशिंगटन में स्ट्रेटेजिक सतह पर हलचल बढ़ गई है। मगरबी एशिया में अमेरिकी फौजी मौजूदगी मजीद मजबूत की गई है और सरकारी तौर पर कहा गया है कि ये इकदाम अमेरिकी फौजियों और अड्डों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है। लेकिन इसी दौरान एक ऐसा बयान सामने आया है जिसने पूरी तस्वीर ही बदल डाली है। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने वाज़ेह किया है कि सदर ट्रंप किसी से भी मिलने के लिए तैयार रहते हैं अगर इससे मसाइल का हल निकल सकता हो। उन्होंने कहा है कि अगर ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई मुलाकात की ख्वाहिश जाहिर करें तो सदर ट्रंप मुलाकात के लिए आमादा हो सकते हैं। रूबियो ने कहा कि मैं ऐसे सदर के साथ काम करता हूं जो किसी से भी मिलने के लिए तैयार हैं। अगर आयतुल्लाह अली खामनाई कहें तो वो सदर ट्रंप से मिलना चाहते हैं तो सदर ट्रंप जरूर मिलेंगे, इसलिए नहीं कि वो मुत्तफिक हैं बल्कि इसलिए कि वो समझते हैं कि दुनिया के मसाइल बातचीत से हल होते हैं और किसी से मिलना कोई रायत नहीं होता। यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब दोनों मुमालिक के दरमियान बदएतमादी अरूज पर है। अमेरिका ने दोबारा कहा है कि वो ईरान को एटमी हथियार बनाने की इजाजत नहीं देगा और इसे आलमी और इलाकाई सलामती के लिए संगीन खतरा समझता है, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि तसादुम के बजाय मुआहदा तरजीह है। रूबियो ने यह भी वाज़ेह किया कि मगरबी एशिया में बढ़ाई गई फौजी मौजूदगी किसी जारहाना कार्रवाई के लिए नहीं बल्कि मुमकिना हमलों को रोकने के लिए है। यानी एक तरफ अस्करी तैयारी और दूसरी तरफ मुज़ाकरात का दरवाजा खुला रखने की पॉलिसी। अमेरिका इस वक्त दोहरी हिकमत अमली अपनाए हुए दिखाई देता है। बैनुल अक़वामी मामलात पर बात करते हुए रूबियो ने चीन के साथ बढ़ते राब्तों पर तशवीश को भी मुस्तरद किया और कहा कि बड़ी ताकतों के दरमियान मुकालमा मामूल की बात होती है। अब असल सवाल ये है कि क्या मिसाइलों की तैनाती ने सफारतकारी का रास्ता खोला है? क्या खलीज बढ़ते तनाव के बावजूद अमेरिका और ईरान एक ही मेज पर आ सकते हैं? फिलहाल तलवारें नयाम में नहीं गईं, मगर दरवाजा मुकम्मल बंद भी नहीं हुआ। इसी तनाजुर में सदर ट्रंप ने ईरान की मजहबी क़यादत के खिलाफ सख्त लहजा इख्तियार करते हुए दुनिया को एक बड़े अस्करी तसादुम के दाने पर ला खड़ा किया है। शमाली कैरोलिना के फोर्ट लिबर्टी में फौजियों के साथ आला सदी इजलास के बाद सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए ट्रंप ने कहा कि ईरान के पास वक्त ख़त्म हो रहा है और अगर तेहरान अमेरिका की शराइत पर नया मुआहिदा नहीं करता तो फौजी कार्रवाई से पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने साबिक अमेरिकी हुकूमतों पर तनकीद करते हुए कहा है कि 47 वर्ष तक सिर्फ बातें होती रही हैं और इसका खमियाजा हमारे फौजियों ने भुगता है। किसी के पाँव चले गए, किसी का हाथ, किसी के चेहरे तबाह हो गए। हम तवील अरसे से एक बेमानी जंग में रहे हैं मगर अब मजीद नहीं। उन्होंने ये भी कहा है कि साबका कमजोर पॉलिसियों के बायस ईरान ने पूरे मिडिल ईस्ट में अदम इस्तेहकाम फैलाया, लेकिन इनके बयान से ये भी जाहिर होता है कि ईरान कमजोर नहीं बल्कि इतना मजबूत है कि अमेरिका जैसी सुपर पावर भी इसे झुका नहीं सकी। इसी दौरान पेंटागन ने तस्दीक की है कि सदर के हुक्म पर दुनिया के बड़े तैयारा बरदार बहरी जहाज USS जबलाटर मशरिक़ वस्ता की तरफ रवाना कर दिया गया है, जो पहले से मौजूद USS अब्राहम लिंकन के साथ मिलकर एक ताकतवर जंगी बेड़ा
بنائے گا۔ ماہرین کے مطابق یہ تعیناتی ایران کے جوہری مراکز اور فوجی ٹھکانوں پر ممکنہ درست حملوں کی تیاری ہے۔ ٹرمپ نے اسے طاقت کے ذریعے امن کی پالیسی کہا ہے، مگر خبردار بھی کیا ہے کہ اگر سفارتکاری ناکام ہوئی تو فیز 2 انتہائی دردناک ہوگا۔ امریکہ کی بنیادی تشویش ایران کا بڑھتا ہوا یورینیم انریچمنٹ پروگرام ہے اور دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ایران ایٹمی بم کے بالکل قریب ہے۔ دوسری جانب تہران نے واضح کیا ہے کہ کسی بھی امریکی حماقت کا جواب خطے میں موجود تمام امریکی اڈوں اور اسرائیل پر میزائل حملوں سے دیا جائے گا۔ اسی ماحول میں ایک فہرست سامنے آئی ہے جس میں سب سے اوپر اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن کا نام بتایا گیا ہے۔ اس کے بعد IDF چیف، موساد چیف، وزیر دفاع اور دیگر اعلیٰ عہدیداران کے نام شامل ہیں۔ یہ VVIP پروٹوکول لسٹ نہیں بلکہ مبینہ ہٹ لسٹ قرار دی جا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ پہلی بار پاسداران اسلام کی جانب سے ایسی فہرست جاری ہوئی ہے جس کا کسی نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق اس میں نیتن کے علاوہ موساد چیف ڈیوڈ برنیا، وزیر دفاع اسرائیلی کاٹس، IDF چیف ایان زمیر، ایئر فورس چیف دومر یار، ملٹری انٹیلیجنس چیف شلومی بانڈز اور آپریشنل چیف ایڈے کوہن کے نام شامل ہیں۔ مبصرین کا خیال ہے کہ ایران 13 جون 2025 کے حملے کا بدلہ لینے کی تیاری کر رہا ہے، جب وہ آپریشن رائزنگ لائن کے دوران IRGC کے اعلیٰ کمانڈرز اور سائنسدان مارے گئے تھے۔ اس میں حسین سلامی، محمد باقری اور امیر علی حاجی زادہ شامل تھے۔ اس سے پہلے جنرل قاسم سلیمانی کو 2020 میں عراق میں نشانہ بنایا گیا تھا اور حزب اللہ کے سربراہ سید حسن نصر اللہ کو بھی 2024 میں ٹارگٹ کرنے کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ ایسے حالات میں کہا جا رہا ہے کہ ایران نے اب جواب دینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ایران کے اندر امریکہ اور اسرائیل کے خلاف بننے والا ماحول اور سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کے حق میں عوامی مظاہرے اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ معاشرہ ممکنہ جنگ کے لیے ذہنی طور پر تیار ہے۔ جون 2025 کے سرپرائز حملے نے ایران کو چونکا دیا تھا، مگر اس بار ماہرین کے مطابق ہر سطح پر تیاری کی جا رہی ہے۔ سڑکوں پر نکلنے والے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگر جنگ مسلط کی گئی تو ایسے ضرب لگائی جائے گی کہ امریکہ اور اسرائیل کی ول پاور ختم ہو جائے گی۔ وہ نعرے لگا رہے ہیں کہ امام خامنائی کے ساتھ ہم کھڑے ہیں، ہم انہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑیں گے، ہم کوفہ والے نہیں بلکہ علی والے ہیں جو کبھی کسی کو تنہا نہیں چھوڑتے۔ یہ بات اس بات کا اشارہ ہے کہ خطہ ایک نئے اور خطرناک مرحلے میں داخل ہو چکا ہے، جہاں ایک غلط قدم پورے خطے کو آگ میں جھونک سکتا ہے۔ آنے والے دن غیر معمولی ہو سکتے ہیں اور ہر قدم خطے کی تاریخ بدل سکتا ہے۔ ایران اور امریکہ دونوں اپنی پوزیشن سخت کر چکے ہیں اور اب واپسی کا راستہ محدود ہوتا جا رہا ہے۔ یہ صرف طاقت کی آزمائش نہیں بلکہ پورے خطے کے مستقبل کا سوال ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم ہر پیش رفت کو سمجھیں، کیونکہ اگلا اعلان کسی بڑے طوفان کی خبر بھی ہو سکتا ہے۔ تو ناظرین، آپ کو یہ خاص ویڈیو کیسی لگی؟ نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار لازمی کیا کریں اور ہمارے لیے دعا بھی کرتے رہیں۔ ہم آپ کے لیے اور مزید ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز لاتے رہیں تاکہ آپ باخبر رہیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔